अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बेहद मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। साथियों, दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये प्लांट इंडिया और पाकिस्तान में बहुत मकबूल है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत इसको पसंद किया जाता है। एक तो ये ईजी टू केयर है, दूसरा ये इतना खूबसूरत है और तीसरा ये है कि आप इसको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूप हो, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इसको पसंद नहीं आएगी। जैसे पाकिस्तान इंडिया में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है तो वो इसको इतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो 20 और 30 के दरमियान रहता है, उसको ये बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त करता है। इसका खूबसूरत कलर देखें, इसका कलर जो है वो पर्पलिश ब्राउन होता है और बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि ये लाइट जो कलर है वो भी इसका होता है, जो बड़ा खूबसूरत सा शॉकिंग पिंक, सॉफ्ट शॉकिंग पिंक आप इसको कह सकते हैं। सॉफ्ट भी होता है और ब्राइट शॉकिंग पिंक उसका कलर होता है। फिर ये प्लांट इतने मज़े का होता है कि जो शाम होती है या सुबह सुबह जो अभी सूरज नहीं निकलता, तो इसके पत्ते जो होते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह बंद हुए हुए होते हैं। जैसे जैसे इस पर रोशनी पड़ती जाती है ये इसके पत्ते खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करती है। इस प्लांट को केयर करना बहुत आसान है। इसको आपने पानी उस वक्त देना है जब आप वाकई देखें कि इसकी मिट्टी खुश्क हो चुकी है। हमेशा आप इसकी सॉइल को फील करके देख लिया करें, या आप गमले को उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें पानी मौजूद है या नहीं है। इसका जो पॉट है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो निकल जाना चाहिए। ये खड़ा पानी जो होगा वो इसको गलाना शुरू कर देगा, राइट। फिर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इसकी केयर के बारे में। इसको आप बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको जो बंच होता है, ये गुच्छा होता है, या बहुत सारी जो स्टेम्स होती हैं वो इकट्ठी रहें। उससे ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है और आपको एक बुके का इफ़ेक्ट देता है। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 6-7 डंडियाँ एक गमले में, 6-7 डंडियाँ एक गमले में, तो वो वाली खूबसूरती नहीं रहेगी। इस प्लांट को रूट बॉन्डिंग बहुत पसंद है। आप इसको जितना छोटे गमले में लगाएंगे ये आपको उतने ही ज़्यादा खुश नज़र आएगा। बड़े गमले में इसकी ग्रोथ जो है वो बेतहाशा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से ये डी शेप हो जाता है। इसकी डंडियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं और वो फिर खड़ी नहीं रह सकती। या तो आप ये करें ना कि कोई उसके इर्द गिर्द ऐसी छोटी छोटी जैसे आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं ना, इस तरह की आप स्टिक्स के साथ उसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दें, तो फिर वो बड़े गमले में भी ये खूबसूरत लगेगा। वरना ये होगा कि इसकी डंडियाँ बहुत जल्दी झुक जाएंगी। इस प्लांट के बारे में जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि इसको वैसे तो आप आउटडोर इसको बड़ा अच्छी तरह से चला सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस पर धूप पड़ती रहे तो इसके कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। प्लस ये होता है कि इसकी जो डंडियाँ हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो वो बड़ी सैगी सी हो जाती हैं और वो ऐसे लेट सी जाती हैं, जिससे वो आपको ये बुके वाला इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। बात मैं कर रही थी कि इस प्लांट को रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है। जितना छोटे गमले में ये लगा हुआ होगा, इसकी रूट्स जो है वो आपस में अच्छी तरह से बंधी हुई होंगी, तो ये प्लांट बहुत खुश रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको डेकोरेशन पॉट में रखा हुआ है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल पॉट है वो इतना बड़ा नहीं है। मैं आपको निकाल के ज़रा दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी, ये देखें, असल में ये इतना सा है, और अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको इसकी रूट्स नज़र आ रही हैं। आमतौर पे तो होता है ना कि जब हम देखते हैं कि किसी प्लांट की इस तरह रूट्स विजिबल हैं तो इसका मतलब है इसको बड़े पॉट में लगा दें, लेकिन इसके बारे में ये है कि नहीं, ये प्लांट खुश रहेगा, इसको आप इस तरह रहने दें। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारे नए जो हैं वो पत्तियाँ भी निकल रही हैं, नई डंडियाँ निकल रही हैं। तो ये प्लांट इस वक्त बहुत हैप्पी मूड में है और बहुत खुश है। ये देखिए, इसकी प्राइस भी आपको नज़र आ रही हुई। ये मैंने 3 यूरो में लिया था और ये मैंने 2018 में लिया था। इसकी सॉइल आपको मैं थोड़ा क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ड्राई लग रही है, लेकिन इसका वेट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर अभी मॉइस्चर मौजूद है, तो मैं इसको अभी पानी नहीं दूँगी, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगी इसके फूल। आप ये देखें, इसके फूल बड़े खूबसूरत से
पर्पलिश पिंक कलर के होते हैं, लाइट पर्पलिश पिंक कलर के होते हैं। और उसके फूलों का भी वही हिसाब है कि अगर जब धूप निकलती है तो ये खिल जाते हैं, और जब सुबह का वक्त होता है या शाम का वक्त होता है तो ये बंद हो जाते हैं। अब मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ, ये सुबह का वक्त है, इधर मैं उसको अंदर से बाहर लेकर आई हूँ, इसीलिए आपको कुछ पत्तियाँ जो हैं वो अभी बंद नज़र आ रही हैं। फूल जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि खिले कि ना खिले, क्योंकि मैं इसको इंडोर से आउटडोर में लेकर आई हूँ। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको रूट बॉल जो है वो बाहर निकालना होगा गमले में से। और आप ये देखें ना, आपको नज़र आ रहे होंगे बंचेस, जैसे ये एक बंच बना हुआ है, ये एक बंच बना हुआ है, इस साइड पे कुछ डंडियों का एक बंच बना हुआ है। तो आप इससे 3 प्लांट तो बड़े आराम से बना सकते हैं। इस तरह इसकी डिवीजन होती है। फिर अगर आपका प्लांट बहुत पुराना हो जाए, जैसे 1-2 साल पुराना हो जाए, और जैसे मेरा ये वाला प्लांट जो है समझे 1 साल पुराना है, तो इसके रूट बॉल को खोलूँगी तो मिट्टी में मुझे इसकी जड़ें नज़र आएंगी। इसकी जड़ें ऐसे होती हैं जैसे अदरक होती है, लेकिन अदरक तो बहुत थिक और मज़बूत सा जड़ होती है। इसकी जो जड़ें होती हैं उनका साइज़ मूंगफली के दानों के जैसा होता है। तो उसमें आपको कुछ जो होंगे वो प्लांट्स के साथ जुड़ी हुई मिलेंगे, और कुछ जो होंगे नीचे एक्स्ट्रा होंगे। तो जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको आप बाहर निकाल लें, उनको आप संभाल के रख लें, एयर टाइट बैग्स में डाल कर रख लें। वो इनके सीड्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप उनको जब जनवरी फरवरी का मौसम आता है तो आप उसको सॉइल में लगाएं, उसको पानी लगाएं, तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप उनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपके बहुत ज़्यादा ये स्टेम्स हो जाएं तो आप इनको बड़ी आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं। मेरी चॉइस ये है कि मैं इसको डिवाइड नहीं करती। मुझे ये इस तरह थिक सा प्लांट जो है ये बहुत अट्रैक्ट करता है, खूबसूरत लगता है, और इसको मैं डेकोरेशन पर्पस से बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। आजकल ये मेरी डाइनिंग टेबल पर पाया जाता है। 2-3 हफ्ते पहले इसको मैंने स्टडी रूम में रखा हुआ था। सर्दियों में मैंने इसको लिविंग रूम में सेंटर टेबल के ऊपर भी रखा हुआ था। ये प्लांट जो है जहाँ भी होगा बहुत इसमें खूबसूरती होगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप थिन किस्म की 6-7 डंडियों वाला प्लांट रखते हैं या आप थिक किस्म का प्लांट रखते हैं। इस प्लांट को केयर करना बहुत आसान है। एक और बात मैं आपको बताऊंगी इस प्लांट के बारे में। आप इसके जो फ्लावर्स हैं उनको सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स जो हैं वो ईटेबल होते हैं। गौर से देखें, आपको नए डंडियाँ नज़र आ रही हैं, नए फूल निकलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखें, आपको बेबी स्टेम्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो इसका ये साइन होता है कि आपका प्लांट जो है वो बड़ा हैप्पी है। एक और बात मैं आपको बताऊंगी इस प्लांट के बारे में। मैंने नोट किया कि अगर आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो इसका कलर जो है वो डार्क रहता है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसका कलर लाइट होना शुरू हो जाता है, बल्कि इसमें आपको 2-3 कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपकी इसकी पत्तियों के अंदर एक और हल्का कलर नज़र आना शुरू हो जाता है। शुरू में जब मैं इस प्लांट को सिर्फ आउटडोर रखती थी तो इसकी पत्तियाँ सिर्फ और सिर्फ जो है डार्क पर्पल, ब्लैकिश, ब्राउनिश शेड होता था। शेड वो भी बहुत ज़बरदस्त होता था। लेकिन मैंने नोट किया कि इसको इंडोर रखने से इसका जो कलर है वो ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। राइट दोस्तों, तो बहुत इजी प्लांट है, रखना भी इसको आसान है, इसकी केयर भी बड़ी आसान है। कुछ चीज़ें देखने में मुश्किल लगती हैं लेकिन असल में होती बड़ी आसान है। तो इस प्लांट की केयर जो है उसके बारे में भी मैं यही कहूँगी। आसान प्लांट है, आपके घर को बहुत से जाता है, और हर कोई आपसे पूछता है ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।